अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका सनी। आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक मार्स और सैटर्न का कंजंक्शन के ऊपर बात करेंगे। आज सेम डिग्री वाइज मार्स और सैटर्न का ट्रांजिट में कंजंक्शन है, और वो जो सैजिटेरियस के अंदर है, वो जो कॉस के अंदर, जो कि जुपिटर के घर है। जुपिटर जो है मिज़ान में बैठा हुआ है, और मार्स और सैटर्न दोनों जो हैं सैजिटेरियस में बैठे हुए हैं। यहाँ जो इकरार होगा ये वीनस के नक्षत्र पे होगा, और वीनस जो है वो बुर्ज हमल पे बैठा हुआ है, जिससे मंगल भी देख रहा है, जुपिटर भी देख रहा है, और यहाँ ये दोनों साथ जो है उसको देख रहे हैं। अब इन दोनों का कंजक्शन जो आज हो रहा है वो इस तरह नहीं हो रहा कि एक दूसरे को आके ये टकरा रहे हैं। बेसिकली ऐसा है कि एक रोड पे अगर दो गाड़ियां जा रही हैं, ये सैटर्न और मार्स इसको भी क्रॉस करके जाएगा। ये बेसिकली एक फ्रेम और टेंशन और डिप्रेशन का टाइम होता है। तो दोनों स्टार जो हैं एग्रेसिव हैं, और सैटर्न जो है पापी स्टार भी माना जाता है, यानी कि बुरा स्टार, नए स्टार भी माना जाता है, और मार्स जो है एक एग्रेसिव स्टार है। बास लोग मार्स को भी एक पापी स्टार मानते हैं। ऐसा नहीं है, मार्स एक एग्रेसिव स्टार जरूर है, लेकिन वो पापी स्टार नहीं है। अब जिनके ये 3, 6, 11 में हो रहा है, 3, 6, 11 और 10 और 9 में, तो उनको तो ये अच्छे रिजल्ट देगा, और बाकियों को ये इतना ज़्यादा अच्छा साथ नहीं देगा, क्योंकि 3, 6, 11 में नए स्टार जो हैं या एग्रेसिव स्टार जो हैं हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब सैजिटेरियस जो बुर्ज है, ये जो मशरिक की दिशा कहलाती है सैजिटेरियस बुर्ज की, और मार्स जो है वो साउथ की दिशा को प्रेजेंट करता है, और सैटर्न जो है वेस्ट की करता है। और अगर हम ज्योग्राफिया देखें तो जापान एक वाहिद है जो ईस्ट मशरिक में आता है। तो मशरिक के घर में ही सैजिटेरियस में ये कंजक्शंस हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। अब ये वीनस के नक्षत्र पे हो रहा है, तो किसी बड़ी शख्सियत का कोई सेक्स स्कैंडल या पैसों से बड़ा कोई स्कैंडल जो है वो सामने आ सकता है। किसी का सेक्स स्कैंडल भी आ सकता है, फाइनेंस का स्कैंडल भी बाहर आ सकता है। तो ये कंजक्शंस जो है काफ़ी बड़ा माना जाता है अपना एस्ट्रोलॉजी में, और क्योंकि दो बड़े स्टार हैं, मार्स भी और सैटर्न भी, और दोनों ही एग्रेसिव स्टार हैं। तो इस टाइम में वो फरेब और धोखा का टाइम ज़्यादा होता है, और हर आदमी एक दूसरे को फरेब और धोखा दे रहा होता है। आदमी खुद भी फरेब में रहता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मार्स जो है सैटर्न को जब गुजरेगा, सैटर्न भी 14 डिग्री पे है और मार्स भी 14 डिग्री, दोनों डिग्री वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे देखना ये है कि ये असर क्या करेंगे, किन किन को करेंगे, और जिनके एरियस है उनके ये 9वें घर में हो रहा है, उनके लिए अच्छा हो सकता है। जिसके 3रे घर में होगा उसके लिए भी अच्छा हो सकता है। 6ठे घर में जो होगा उसके लिए भी अच्छा हो सकता है। 11वें घर में होगा उसके लिए भी अच्छा हो सकता है, और 10वें घर वालों के लिए भी अच्छा हो सकता है, और जिनके 9वें घर में हो रहा है तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है। जैसे टॉरस है, उसके 8वें घर में हो रहा है, तो ये बहुत बुरा हो सकता है उनके लिए। कोई चोट लग सकती है, कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और कोई पैसों का नुकसान हो सकता है। बुर्जोजा वालों के 7वें घर में हो रहा है, वहाँ 7वें घर में सैटर्न जो है दिशा बल भी मिलता है इसको, और मार्स जो है जमनाई लगन में मेलिफिक भी गिना जाता है। तो उनकी पार्टनरशिप टूटने का और मियाँ बीवी का रिलेशनशिप का जो टाइम है ये बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ये टाइम जो है उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। और अगर हम कैंसर की बात करें, कैंसर के 6ठे घर में उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लीवर उनके 5वें घर में हो रहा है, तो यहाँ पे उल्लास से कोई टेंशन आ सकती है, और उनको चोट लग सकती है, ये उनके लिए अच्छा नहीं है। और विर्गो वालों के 4थे घर में हो रहा है, घर में और मदर को लेके कोई टेंशन और डिप्रेशन बन सकती है। लिब्रा के लिए 3रे घर में हो रहा है, ये बहुत अच्छा है उनके लिए, यहाँ पे अच्छे फायदे दे सकता है, यहाँ पे फायदे दे सकता है। हाँ, छोटे बहन भाई से शायद कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पे उनके लिए बेहतर ही हो सकता है। स्कॉर्पियो के 2रे घर में हो रहा है, फाइनेंशियली लॉस आ सकता है, कोई फाइनेंशियली जो है प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती है, कोई धोखा हो सकता है। सैजिटेरियस के ये ताले में हो रहा है, ताले में भी अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ख़ासतौर पर ब्लड प्रेशर का ख्याल रखिएगा, और सर का दर्द और ये चीज़ काफ़ी
प्रॉब्लमेटिक काफ़ी हो सकती है। कैप्रिकॉर्न का 12वें घर में हो रहा है, उनके लिए भी ये हेल्थ के बहुत बड़े इशू खड़े कर सकता है, टेंशन और डिप्रेशन दे सकता है और गुस्सा बहुत आएगा। इस टाइम में आपने अवॉइड करना है कि गुस्से से अवॉइड आप करें, और जब ड्राइव करें तो आपको सिर्फ ड्राइव की तरफ तवज्जो देनी है, जहन को किसी और तरफ मत लेके जाएं, वरना किसी बड़े हादसे का जो है हो सकता है। ये टाइम थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे ईस्ट होगा उनके लिए टाइम जगह जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। ईस्ट की साइड से प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। जापान है या पाकिस्तान का जो ईस्ट है वहाँ से ये प्रॉब्लम जो है कोई ना पिला सकता है। बाद में जब ये करान हो रहा होता तो कुछ भी नहीं होता, जैसे ही करान ख़त्म होता तो फ़ौरन उसके साथ जो है आना शुरू हो सकते हैं। कोई बम धमाका हो सकता है, कोई ऑयल टैंकर्स वगैरह फट सकते हैं, कोई ज़लज़ला या सैलाब वगैरह, ये इस तरह की कोई चीज़ जो है ज़रूर हो सकती है। ये टाइम मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इसको बहुत तरीके से आपको थोड़ा सा अक्लमंदी के साथ हैंडल करें, क्योंकि मार्स सेक्टर के कंजक्शन जो इनके बाय बर्थ चार्ट में हैं उनके लिए भी ये अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर बिलीव करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप लक की साइड पर रहते हैं तो आपको ज़्यादा नाकामी हो सकती है। अगर लक मेरा कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहनत पे अगर बिलीव करेंगे तो आपको डेफिनेटली इसका फ़ायदा मिलेगा। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।